हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आइडम्स और फ्रेज। हिंदी में बोले तो होगा ये मुहावरा या शब्दार्थ, जो भी कहते हो वो हो जाएगा। तो हालांकि इसका कोई मायने नहीं रखता मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट 10th क्लास के लिए, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है, हमें जानना ज़रूरी है और ये 12th में भी महत्वपूर्ण है। तो अभी से यदि सीख लिया जाए तो हमें नहीं लगता कि 12th में आपको परेशानी होने वाली है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे है ए बाउंड इन या ए बाउंड विथ हो सकता है, तो उसका मतलब होता है भरा हुआ। अब इस पर कहेगा कोई एक जो सो सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस मेकिंग का भी क्वेश्चन होता है, बना सकते हैं हम लोग। द पाउंड इज अबाउंड इन और अबाउंड विथ फेस। नेक्स्ट है हमारा अबव ऑल, इसका मतलब होता है सबसे प्रमुख। सी इज इंटेलिजेंट, लेबोरियस एंड अबव ऑल ऑनेस्ट। अगला हमारा है ऑल एट वंस, इसका मतलब होता है अचानक। अब इसमें अगर कहा जाएगा हमें सेंटेंस बनाने के, तो ये बना सकते हैं ऑल एट वंस द स्काई बिकम डार्क एंड द प्लेन वेंट थ्रू इट। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटेड विथ, इसका मतलब होता है से संबंधित। आर्यदेव हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ नालंदा यूनिवर्सिटी। हो गया। इसी में आगे देखते हैं और बढ़ते हैं हमारा अगला। इसमें है एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है अंतिम क्षण। द मॉब वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल बट एट द 11th आवर द पुलिस अराइव्ड एंड कंट्रोल्ड द सिचुएशन। नेक्स्ट है एट होम इन, इसका मतलब होता है कुशल। ही इज एट होम इन इंग्लिश। हो गया। अगला है हमारा एट द टॉप ऑफ, ऊंचे स्वर में। ही शूटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। बैक एंड बेली, रोटी और कपड़ा। इट इज़ वेरी हार्ड टू अर्न बैक एंड बेली नाउ अ डेज। टू बैक अप, इसका मतलब होता है हमें सहायता करना। बनाएंगे कैसे बनाएंगे, फॉर अ गुड काउज वन मस्ट ऑलवेज बैकअप। नेक्स्ट है हमारा बैक बोन, इसका मतलब होता है मुख्य सहायक, मेन जो हमारा हेल्पर होता है वो है। ए पी एम इज अ बैक बोन ऑफ द डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बैड ब्लड, दूसरे के प्रति बुरा सोचना। डू नॉट हैव बैड ब्लड विथ एनी वन। अप्रॉक्स 50, लगभग 50 ऐसे आइटम्स हम लोग आज सीखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा बीट बाय बीट, इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर। द डॉग एट ऑल मीट बीट बाय बीट। ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह, इसका मतलब होता है द टीचर बीट बाय द बॉय, बीट द बॉय ब्लैक एंड ब्लू। इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब होता है लिखित। प्लीज सबमिट योर डिमांड्स इन ब्लैक एंड वाइट, इसका जो हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब होता है जीविका। एवरीबडी वर्क्स हार्ड फॉर हिज ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट हमारा ये है ब्रेक अवे, इसका मतलब होता है विद्रोह। द सब्जेक्ट ऑफ इजिप्ट हैज ब्रोकन अवे फ्रॉम द किंग। बाय एंड बाय या बाय वर्च्यू ऑफ, इसका मतलब होता है धीरे धीरे। बाय एंड बाय ही बिकम अ मैनेजर ऑफ द कंपनी, इसका सेंटेंस भी बना लिया हम लोग। नेक्स्ट हमारा है बाय डिंट ऑफ, इसका मतलब होता है के द्वारा। बाय डिंट ऑफ या बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड लेबर ही सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और देखिए हमारा जो अगला है वो इसमें है बाय द वे, इसका मतलब होता है यूं ही। बाय द वे हाउ मच मनी हैव यू इन योर पॉकेट। नेक्स्ट है चेक बाय जॉल, मतलब होता है बगल में। दी लवर्स वॉक चेक बाय जॉल। कम एंड गो, कार्य करने की स्वतंत्रता। एवरीबडी इज एट लिबर्टी टू कम एंड गो इन आवर हाउस। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, व्यर्थ का चिल्लाना, इसका मतलब हो गया। अब सेंटेंस बनाना है तो ऐसे बनाएंगे।
देर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। नेक्स्ट है हमारा डेविल एंड ऑल, इसका मतलब होता है और क्या। पॉलिटिक्स इज द डेविल एंड ऑल। नेक्स्ट है डाउन टू डस्ट, सुबह से शाम तक। ही वर्क्स फ्रॉम डाउन टू डस्ट, हो गया। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है अर्ली बर्ड, इसका मतलब होता है सवेरे उठने वाला, जो मॉर्निंग में ही उठ जाता है। चलिए इसे एक सेंटेंस बनाते हैं। माई सन ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही इज एन अर्ली बर्ड। चलिए क्या करेगा, मेरे घर के पास से रेलवे की ट्रैक गुजरती है, तो हमेशा गाड़ी का आना जाना लगा रहता है। चलिए हम लोग फोकस करते हैं क्लास पे। नेक्स्ट है हमारा एवरी हाउ था, एवरी नाउ एंड देन, इसका मतलब होता है हमेशा। वी फेस ट्रबल्स एवरी हाउ एंड देन। आई फॉर आई, इसका मतलब होता है बदल लेना। आई फॉर आई इज एन ओल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ वेजिनेंस, वेंजेंस होगा। नेक्स्ट हमारा फेयर प्ले, धोखा नहीं देना। चलिए इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। लेट अस अडॉप्ट फेयर प्ले इन एवरीथिंग। आप चाहो तो कोई अदर सेंटेंस भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं यहाँ पे जो पीडीएफ में बनाया गया है मैं वही पढ़ूँ, आप कोई भी बना सकते हो। बस यहाँ पे आप मतलब समझ के जा सकते हैं। जैसे हमारा ये फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब होता है आवश्यकता के समय काम नहीं आने वाला मित्र। अब इससे जो बनाना हो बना सकते हैं। या यहाँ पे बनाया गया कीप अवे फ्रॉम फेयर वेदर फ्रेंड्स, मतलब आप उस जो सो दोस्तों से दूर रहिए जो आवश्यकता के समय आपका काम नहीं आता हो। नेक्स्ट हमारा फार एंड नियर, इसका मतलब होता है सभी जगह। नेक्स्ट है इसका बता नहीं। यू फाइंड इंडियंस फार एंड नियर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा फार एंड वाइड, बड़े क्षेत्र में। रोजेज आर फार एंड वाइड इन द गार्डन। अगला है गोल्डन मीन, इसका मतलब होता है बीच का रास्ता। वी शुड फाइंड ए गोल्डन मीन बिटवीन द टू। हॉलमार्क, हॉलमार्क इसका मतलब होता है श्रेष्ठता की पहचान। क्लियर एंड एक्सप्लेटिव एक्सप्रेशंस इज द हॉलमार्क टू गुड राइटिंग। हार्ड एंड फास्ट, इसका मतलब होता है कठोर। नो वन इज अलाउड टू लीव, इट इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ द हॉस्टल। इन अ नटशेल, इसका मतलब होता है संक्षेप में, शॉर्ट में। टेल मी इन ए नटशेल अबाउट द इंसिडेंट। नेक्स्ट हमारा है इन ए फिक्स, इसका मतलब होता है उधेर बुन में पढ़ना। आई कुड नॉट डिसाइड वेदर टू लीव और स्टे, इट वॉज इन अ फिक्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। वह व्यक्ति, इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो जानता तो बहुत विषय है पर किसी में भी कुशल नहीं है। ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। नेक्स्ट है कीप ऑन आई ऑन, इसका मतलब होता है नज़र रखना। वुड यू माइंड कीपिंग एंड आई ऑन माई लगेज फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स। नेक्स्ट है हमारा लुक बिफोर लीन है, लुक बिफोर लीप, इसका मतलब होता है किसी काम के पहले सोचना। बिफोर टेकिंग अ बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इट इज़ वेरी नेसेसरी टू लुक बिफोर यू लीप। अगला हमारा है मैडन स्पीच, इसका मतलब होता है प्रथम संभाषण। द स्पीकर वॉज लुकिंग नर्वस एज इफ इट वेयर हिज
मैडन स्पीच। नॉरो एस्केप, इसका मतलब होता है किसी तरह बच निकलता। नो सूडर डिड ही कम आउट ऑफ द हाउस देन इट कोलैप्स्ड। नेक्स्ट हमारा नुल एंड वाइड, इसका मतलब होता है प्रभावहीन, मतलब कोई इफेक्ट ना डाल पाना। सिंस द कैबिनेट डज नॉट गिव अप्रूवल द न्यू प्रपोज्ड लॉ हैज़ बिकम नल एंड वाइड। नेक्स्ट है ऑन द ईव ऑफ, इसका मतलब होता है के अवसर पर। ऑल द गेस्ट अराइव्ड ऑन द ईव ऑफ हिज मैरिज। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजेज है वो है ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब बहुधा। ही ड्रॉप्स इन ऑफ एंड ऑन फॉर ए चैट विद मी। नेक्स्ट है पुट अप विद, इसका मतलब होता है सहन करना। आई कैन नॉट पुट अप विद सच इंसल्ट। नेक्स्ट हमारा रन इनटू डेब्ट, इसका मतलब होता है कर्ज में। स्पेंड योर मनी वाइजली अदरवाइज यू विल सून रन इनटू डेब्ट। नेक्स्ट है सेफ एंड साउंड, इसका मतलब होता है सुरक्षित। एवरीबडी वॉज हैप्पी टू फाइंड द लिटिल बॉय सेफ एंड साउंड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्रेज का टेकन अबैक, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित। ही वॉज टेकन अबैक व्हेन माई वॉज फ्रेंड बेट्रायड मी। नेक्स्ट हमारा टू एंड फ्रो, आगे पीछे। द मैन वॉज वॉकिंग टू एंड फ्रो ऑन द ब्रांदा, ये ब्रांदा कह देते हैं या ब्रांदा जो भी, अब पढ़ लो। नेक्स्ट हमारा अप्स एंड डाउन्स, इसका मतलब होता है उत्थान पतन, उतार चढ़ाव भी जो कह सकते हैं। एवरीवन मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट द अप्स एंड डाउन, हो गया। लास्ट जो हमारा है वो है वेल टू डू, इसका मतलब होता है धनिक। वी केम फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली। तो आज के लिए बस साथियों इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।